केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ॐ विश्वानिदेव सविता दुरितानिकरासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शांति शांति शांति। नमो वेद माता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माना जाता है और इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ लगभग पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही लोग नहा धो करके और छोटे बच्चे बड़े महिलाएं सभी लोग नवीन वस्त्र धारण करके महिलाएं श्रृंगार करके और जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। पुरुष लोग भी इस जन्माष्टमी के व्रत को करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त करने के लिए और दिन भर भजन पूजन व्रत आदि का क्रम चलता रहता है। और इस अवसर पर मंदिरों को भली भांति सजाया जाता है और छोटे छोटे बच्चे राधा और कृष्ण के विग्रह बन करके और झांकी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। लोग आनंदित होते हैं। लगभग मध्य रात्रि के समय कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनका अभिषेक पूजन और भोग नैवेद्य आदि अर्पण करके भजन कीर्तन और भली भांति पूजन करके और अंत में पंजीरी और पंचामृत और फलों आदि का प्रसाद सभी श्रद्धालुओं को वितरित करके और मध्य रात्रि के बाद यह पर्व पूर्ण होता है। इस बार तिथि की युति ठीक न होने से यह पर्व 11, 12 एवं कहीं कहीं पर 13 अगस्त को भी मनाया जाएगा। जगन्नाथपुरी, बनारस और उज्जैन में यह 11 तारीख को 11 अगस्त को मनाया जाएगा और मथुरा, द्वारिका आदि में 12 अगस्त को मनाया जाएगा और लगभग देश के अधिकांश भागों में 12 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 13 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र पड़ने से कुछ जगहों पर 13 तारीख को भी यह पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पूजन का मुहूर्त अधिकांश विद्वानों ने 12 अगस्त की रात्रि 12:05 से लेकर 12:47 के बीच में बताया हुआ है। श्री कृष्ण महाभारत कालीन एक ऐसे जननायक के रूप में जाने जाते हैं जो जहाँ भी जाते हैं एक नई जनक्रांति रच देते हैं, नई जनक्रांति खड़ी कर देते हैं। वे हर जगह परंपराओं की तुलना में विवेक को अधिक महत्व देने वाले एक प्रज्ञा पुरुष के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत जैसा विश्व युद्ध करवाकर खंड खंड में बट रहे भारत अधर्मियों से पोषित राज्यों को उन्होंने उन अधर्मियों को मिटा करके अखंड भारत का संगठन किया और इस तरह एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में वे जाने जाते हैं और एक कुशल नीतिकार के रूप में उनकी पहचान इतिहास में होती है। एक और चीज़ जो कृष्ण के साथ दिखाई देती है वह यह है कि वह धर्म और सत्य के साथ अडिग खड़े हुए दिखाई देते हैं। धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए वह सठे साठ्यम समाचरेत की नीति का वर्णन करते हैं।
जहाँ एक तरफ मटकी फोड़ते, माखन चुराते नटखट नंदलाल के रूप में वे जाने जाते हैं, वहीं गीता का गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान भी उन्हीं से निःसृत होता हुआ दिखाई पड़ता है, जो आज तक लोगों का मार्गदर्शन निरंतर करता रहा है। यह उनका ही वाक कौशल था जिसने विषादग्रस्त अर्जुन को युद्ध से पलायन करने के लिए भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने वाले अर्जुन को गांडीव उठाने पर विवश कर दिया और धर्म की रक्षा के लिए उसे तत्पर किया। एक तरफ तो दुर्धर्ष आतंकियों और दुष्टों को मिटाने वाले, उनके अस्तित्व को समाप्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी के रूप में उनका पराक्रम उनके व्यक्तित्व से बोलता है, तो दूसरी ओर वहीं जीवन को एक रसयुक्त, उत्साहपूर्ण और आनंदपूर्ण एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री बंशीधर के रूप में और रास रचैया के रूप में उनका दर्शन, उनकी छवि हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कृष्ण के जीवन में यदि हम झांकें तो पाते हैं कि जो जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो धर्म के लिए उन्नतिकारी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उन परंपराओं को, उन आस्थाओं को तोड़ने में वे तनिक भी देरी नहीं लगाते। उन्होंने देखा इंद्र पूजा के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा जिसमें लोग देवों को पूज करके उनके आशीर्वाद के सहारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, यश आदि पाना चाहते हैं और निरंतर लोग भाग्यवादी होते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि स्वर्ग के देवताओं को पूजने की अपेक्षा अपने पराक्रम पर भरोसा करते हुए हमारे आसपास जो प्राकृतिक संपदा है, गोवर्धन पर्वत है, उसकी प्राकृतिक संपदाएं हैं, तो उनका सही प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन करते हुए हम ज़्यादा सुखी, समृद्ध हो सकते हैं। इससे हमारा गौवंश भी वृद्धि को प्राप्त होगा और उन वनों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ, फल, चारे आदि के द्वारा उनका जीवन और जलावन आदि की लकड़ियों के द्वारा उनका जीवन ज़्यादा सरल और सहज हो पाएगा। प्राकृतिक संपदा का यह संरक्षण और संवर्धन ही हमें ज़्यादा सुखी, संपन्न और सशक्त बनाएगा। उन्हीं दिनों उन्होंने देखा कि लोग कंस के भय से, राजभय कहें या धन का लोग सारा का सारा गोरस बेच दिया करते थे, उसका विक्रय कर दिया करते थे, जिससे कि घर के बच्चों को, महिलाओं को और जो वहाँ के नागरिक थे उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण देने वाला दूध, घी, मक्खन इत्यादि मिल नहीं पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस पर पहला अधिकार तो गौवत्सों का है, गौ संतानों का है, और दूसरा हक गौ पालन करने वाले उन सभी गोप गोपिकाओं का है, तो पहले उनको वह मिलना चाहिए। उनकी तृप्ति के पश्चात यदि फिर भी कुछ गोरस बचता है तभी वह विक्रय के लिए शहर में या नगर में जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बात ना सुनी और उन्होंने गोरस के विक्रय का क्रम निरंतर चालू रखा। उसको रोकने के लिए और ग्वाल बालों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने घरों में लोगों के मक्खन निकाल करके और बांटना शुरू कर दिया, टोली बना करके। और जो ग्वालिनें अपने बच्चों का हक मार करके और उसको विक्रय के लिए मटकियों में भर भर के ले जाती थी, वो रास्ते में उनकी मटकियों को फोड़ दिया करते थे, दही बिखेर दिया करते थे, और जो गाड़ियों और छकड़ों को भी मथुरा पहुंचने से पहले ही रास्तों पर रोक करके उसको लूट लेते थे और साथियों में बांट दिया करते थे। कथाओं में यही सारा प्रक्रम माखन चोरी और हांडी फोड़ने के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमर्यादित निर्यात के विरुद्ध शायद यह पहला जन आंदोलन कृष्ण के द्वारा खड़ा किया गया था। अपने जीवन का थोड़ा अवलोकन करें, स्वमूल्यांकन करें, तो हम पाते हैं कि थोड़ी सी
विपरीत परिस्थितियां आते ही, प्रतिकूलताएं आते ही, थोड़ी थोड़ी असफलताओं में हम अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। हमारा विश्वास, हमारी आस्थाएं डगमगाने लगती हैं, अपनों के प्रति हमारा विश्वास टूटने लगता है और माता पिता ही नहीं बल्कि भगवान के सामने भी हम शिकायतों के अंबार लगाने शुरू हो जाते हैं और हमारे मन में यह प्रश्न कौंधने लगता है कि हम क्यों भगवान को मानें जब वह हमारी सहायता नहीं कर सकता, या फिर शायद भगवान है ही नहीं, अथवा भगवान सिर्फ बदमाशों की, कुटिलों की ही बातें सुनता है, समझता है और उनकी ही इच्छाएं पूरी करता है। और इस प्रकार लोग नास्तिकता के मार्ग की ओर झुकने लगते हैं, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि तपने पर ही कुंदन में चमक आती है, तराशने पर ही हीरे की चमक बढ़ती है। किसी भी भगवान को, किसी भी अवतारी सत्ता को, किसी भी महापुरुष को यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि उसके जीवन में संघर्षों की, प्रतिकूलताओं की कोई कमी नहीं रही और शायद उन प्रतिकूलताओं ने ही उसे उस स्तर पर पहुंचाया जहां पर वह महापुरुष के रूप में, एक संत के रूप में और एक महापुरुष के रूप में पहचाना जाता है, जाना जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन को यदि हम देखें तो पाते हैं कि उनका संघर्ष, जीवन का संघर्ष जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। माता पिता जेल में ही कंस के कारागार में उनका जन्म होता है, पहरों के बीच में, और उनके 6 भाइयों की हत्या कर चुका उनका अपना मामा उनके जन्म के साथ ही तलवार लेकर के उनको मारने के लिए तैयार बैठा है। और अंधेरी रात में, बरसाती उमड़ती घुमड़ती रात में जन्म लेने के पश्चात वह अपनी माँ का दूध पी करके तृप्त भी ना हुए थे कि उनको अपनी माँ से अलग होना पड़ा और उसी बरसाती रात में भीगते हुए घोर बादलों के गर्जनों के बीच में तूफानों से होते हुए लेके वसुदेव जी पहुँचते हैं और इस प्रकार माता पिता से वे दूर हो जाते हैं। अभी दूध पीना सीख ही रहे थे कि पूतना राक्षसी उनके प्राण लेने आ गई और यह क्रम यहीं नहीं रुका, बल्कि उनका पूरा शैशव कहीं अघासुर, कहीं बकासुर, कहीं तृणावर्त, कहीं कौन सा राक्षस, कहीं कौन सा राक्षस, उनके प्राणों के लिए बिल्कुल प्राण हरण करने के लिए तैयार बैठा रहा और निरंतर उन पर आक्रमण होते ही रहे। उन्होंने अपने जीवन से कभी शिकायतें नहीं की। वे निरंतर आने वाली इन बाधाओं को, निरंतर इनका उद्धार करते रहे, इनको मिटाते रहे, चाहे वो कालिया दमन हो, चाहे वो बकासुर हो, चाहे वो तृणावर्त हो, सबको उन्होंने उनके अंजाम तक पहुंचाया, उनका उद्धार करते रहे और चैन की बांसुरी, आनंद की बांसुरी बजाते हुए बंसीधर के रूप में सबको मुस्कान बांटते रहे, प्रेम बांटते रहे। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विराट है उतने ही उन पर कलंक भी लोगों ने लगाने की कोशिश करी। कोई उन्हें रणछोड़ कहता है तो कोई 1008 रानियों वाला रसिक, रास रचाने वाला रसिक मानता है, कोई उन्हें गोपियों के वस्त्र हरण करने वाला एक छलिया मानता है। लेकिन यदि हम मूल्यांकन करें, एक विश्लेषण करें, तो पाते हैं कि कृष्ण का कोई भी आचरण मर्यादा से च्युत नहीं रहा, मर्यादाओं को तोड़ने वाला नहीं रहा। उन्होंने हर कार्य धर्म की मर्यादा में रहते हुए ही किया। 1008 रानियां होते हुए भी श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं। भीष्म जैसे लोग उनको योगेश्वर कहते हैं, द्रोण जैसे विद्वान, कृपाचार्य जैसे विद्वान उनका सम्मान करते हैं। कथानकों के अनुसार उनकी 16,000 जो रानियां थीं वह वास्तव में जरासंध या नरकासुर के द्वारा अपहरण की गई वे राजकुमारियां थीं जिनको वो बलि चढ़ाने के लिए, तंत्र साधना के लिए अपने यहाँ लेकर के आया था। लेकिन समय रहते श्री कृष्ण ने उनको छुड़वा लिया और छुड़वाने के बाद समस्या यह आई कि अब इन कन्याओं से, इन राजकुमारियों से विवाह कौन करेगा, क्योंकि उनके अपने स्वजन ही उनको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। तब
कृष्ण ने उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको एक सम्मान प्रदान करने के लिए अपनी रानियों के रूप में उनको सुरक्षा प्रदान की। आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि 16 कलाओं से पूर्ण उस व्यक्तित्व को हमने एक माखन चोर और रास रचैया बना करके, उसको एक नचैया बना करके रख दिया है और उसी रूप में उसकी पहचान बनाने में लगे हुए। हमारे कथाकार, हमारे साहित्यकार, हमारे भजन गाने वाले भी इन्हीं रूपों की चर्चा करते हैं। हमारी कथाएं भी आज मनोरंजन प्रधान हो गई हैं, जिन कथाओं के माध्यम से उस पूर्ण पुरुष के तथ्यों, रहस्यों और उद्देश्यों को, उसके व्यक्तित्व को, समाज को गढ़ने के लिए हमें उन तथ्यों को उजागर करना था। हमने केवल उसको मनोरंजन के हिसाब से कहना शुरू कर दिया और नाचने गाने तक हमारी कथाएं ज़्यादातर सीमित होती हुई चली गईं। आज उनके व्यक्तित्व की वास्तविकता को ना तो कोई बताना चाहता और ना ही सुनने वाला सुनना चाहता। वह तो बस कृष्ण की रास रचाती हुई, नृत्य करती हुई भावभंगिमाओं में ही प्रसन्न रहते हैं, अथवा थोड़ा आगे बढ़ करके कुछ लोग बाल गोपाल के रूप में उनको सजा करके, उनको माखन मिश्री का भोग लगा करके और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहते हैं। उनको गुड्डे गुड़ियों की तरह सजा करके और अपने कर्तव्य को पूर्ण मान लेना चाहते हैं। उनका गौरवपूर्ण व्यक्तित्व, उनका इतिहास बदलने वाला वह महानायक का चरित्र शायद कहीं खोता हुआ चला जा रहा है। हमें पुनः उस रूप को ढूंढना होगा जो श्री कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप है, संपूर्ण अवतार है, जिसके आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन की विपन्नताओं से, अपने जीवन के विषादों से, तनावों से लड़ सकें, उनका मुकाबला कर सकें और जीवन में एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमें ऐसे कृष्ण को सामने लाना ही होगा, तभी हमारा यह जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा। आइए हम उस कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करें और खंड खंड होते हुए कृष्ण के व्यक्तित्व को अखंड बनाने का प्रयत्न करें। नमो वेद माता। जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।